जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सतगुरु नाम रखुए, जिनके पद वंदन किए सब श्री विघ्नाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई जी को प्रथम दिवस भगवान के दर्शन हुए, ये हमने सुना। सेठ जी के समक्ष और पहले दर्शन में जब दर्शन हुए तो दिव्य प्रकाश में सारे ऋषि, देवर्षि नारद जी महाराज, हनुमान जी, वशिष्ठ ऋषि, सब ऋषि भगवान के समक्ष होकर प्रकट हुए। सबने भगवान का पूजन किया और पूज्य भाई जी ने भगवान के साथ सभी भक्तों के दर्शन किए। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। जो करवा दे, जो करवा दे, जो करवा दे मुझे दर्शन करिया। ओ मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें कहाँ जाकर बड़ा बेचैन हूँ, तुम बिन मुझे कोई करे तो सारे ऋषि मुनि, दिव्य जगत गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। सारा जगत, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा, सबके लिए विलक्षण घटना होती है। और सभी संत साक्षी बनते हैं इस घटना के। तो पूज्य भाई जी को दर्शन हुए तो सारे संतों ने, सारे दिव्य जगत के संत उपस्थित थे। कालांतर में तो भाई जी स्वयं दिव्य संत मंडल का हिस्सा बन गए। इसके बाद भगवान का प्रसाद पाया भाई जी ने। दूसरे दिन भाई जी ने, दूसरे दिन नहीं 19 सितंबर को, 3 दिन बाद सेठ जी ने कहा आप आरंभ करो भाई जी। उस दिन वाली तरह खुली आंखों से प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो, इस बात के लिए चेष्टा करनी चाहिए।
इसके बाद कुछ मिनट बाद भाई जी ने शांताकारम बोलकर, जो यदाय परित्राणाय, ये श्लोक बोलकर एक ध्वनि से भगवान के आह्वान के लिए व्याकुल होकर मन से प्रार्थना करने के लिए कहा। और यह भी कहा, किसी को किसी प्रकार का शब्द नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रार्थना करो, यदि कोई शब्द हो तो उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक मन को भगवान में लगाना चाहिए, यदि वज्रपात हो, बिजली गिर जाए, तो भी उसकी तरफ ध्यान न जाए। ऐसे अगर सब भगवान में ध्यान लगा लें, 5-7 जने मिलके कुछ देर के लिए भी, कि सारा ध्यान भगवान की तरफ हो, तो भगवान प्रकट हो जाए। प्रार्थना की भाई जी ने भगवान से, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे तो कोई प्रेम है नहीं, मेरा तो कोई बल है नहीं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं, कोई शक्ति नहीं, जिसके प्रेम और बल के वशीभूत होकर उस दिन आप साक्षात प्रकट हुए थे, उसी के प्रेम और बल से आज भी हम लोगों में आविर्भूत होने की दया करिए। हे नाथ, मैं तो कोई प्रार्थना की योग्यता भी नहीं रखता, उन्हीं की प्रेरणा से आपसे प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना करने में भाई जी बीच बीच में रुक रहे थे, प्रार्थना की भगवान से कि भगवान प्रकट होइए। कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज आप प्रकट क्यों नहीं होते, आज क्या बात है? थोड़ी देर बाद भाई जी ने सेठ जी से कहा, आज चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं हो रहा, साधारणतः आंख खोलने पर जो ध्यान होता है वो ध्यान भी नहीं हो रहा, आज क्या बात है? आप अब मुझको फिर एक बार आज्ञा करें, जिससे मुझे उनका दर्शन हो सके। इसके बाद भाई जी बोले, अब थोड़ा ध्यान होने लग गया। सेठ जी ने कहा, ये स्थान मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पहाड़ी का जो स्थान है वहां पर चलते हैं, वो ठीक रहेगा, ये जगह राजसी है। देखो कई जगह भी ऐसी होती है, भगवान के देवालय में, मंदिर में जो भगवत दर्शन के लिए प्रार्थना होती है और जो जप होता है, उसका अलग प्रभाव होता है। और कई स्थान ऐसे होते हैं, जैसे देवर्षि नारद जी महाराज ने हिमालय पे और देखा, निरखी शैलवन विपिन तड़ागा, भयऊ रमापति पद अनुराग। सुंदर सुंदर पहाड़ देखे, सुंदर हिमालय देखोगे, गीता भवन चलोगे तो गंगा जी का तट देखोगे, और आपका मन, ओहो, आपका मन भगवान में लग जाएगा। सुंदर गंगा जी का दृश्य देख के, जगन्नाथपुरी के महासमुद्र को देख के, रामेश्वरम के महासागर को देख के, बड़ा कई स्थान ऐसे होते हैं जो सीधा भगवान में मन लगा देते हैं, और कई स्थान ऐसे होते हैं इतने तमोगुणी, आप जिस जगह रोज जाते हैं उनमें बहुत सारी जगह बहुत तमोगुणी और राजसी होती है, भगवान का चिंतन हट जाता है। देखो कई जगह जाने से मैं मना नहीं करता, साधक मुझसे पूछे कि हम जिम जाएं क्या, तो मैं कहता हूं कि जाना चाहिए। ठीक है, व्यायाम करने का कोई आजकल साधन नहीं है ना, घर पे व्यायाम कर नहीं पा रहे, लेकिन साधकों को अपना माहौल बना लेना चाहिए। जैसे हमारे दादा वगैरह ने जिम के अंदर में, वो सभी हमारी भक्ति होती उस समय तब जाते थे, वहां तमाम तरीके के लोगों की वाइब्रेशन होती है, धीरे धीरे देहात्म बुद्धि हम लोगों की प्रगाढ़ हो जाती है, शरीर साधना के लिए मिला है, फिर सारा ध्यान शरीर पे केंद्रित हो जाता है। दो लोगों का, एक तो मुझ जैसे लोगों का बीमार होने के बाद शरीर पे ध्यान रहता है, एक जो बॉडी बनाते हैं उन लोगों का, वो बहुत खतरे की बात रहती है।
क्योंकि शरीर बने पर मैं शरीर हूँ, ऐसी बात भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भीतर में ना बैठे। शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसको जितना अच्छा आप प्रिपेयर करके रखें, बढ़िया से इसको ध्यान में रखें, लेकिन जिम वगैरह की वाइब्रेशन को कभी अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ भी हो बेटा, क्योंकि उसका आपकी हनुमान जी कह रहे थे अभी, साधक जो वो अपने आप को जो साधता रहे, निशाना, जिसका निशाना चूक जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो निशाना सदा लगाता रहे। सेठ जी ने बोला ये स्थान परसों वाली जगह चलते हैं, वो जगह सात्विक है। सब आगे आगे बढ़े, सेठ जी आगे आगे चल रहे थे। कई जगह थी पर सेठ जी को कोई जगह पसंद नहीं आई। उस स्थान पर जहां पहले भगवान के दर्शन हुए थे, वहां पहुंचकर सेठ जी ने सबसे पूछा हाथ पैर धो लिए कि नहीं। भाई जी ने बोला हाथ पैर धो लिया। देखो हाथ पैर धोने का कितना असर पड़ता है। जैसे वॉशरूम जाए तो हाथ पैर धोएं। राजा नल 12 वर्ष तक उनके उसमें कलयुग रहा, उनके राज्य में, लेकिन एक भी गलती उनमें नजर नहीं आई कि वो कलयुग उन पे हावी हो पाए। एक दिन संध्या के समय उन्होंने वो हाथ पैर धोए बिना संध्या पे बैठ गए। कलयुग को एक गलती मिल गई और राजा नल की खोपड़ी पे बैठ गए। तो हम लोग तो आज के टाइम में तो लोग हाथ पैरों की शुद्धि करते ही नहीं। हाथ की शुद्धि कर ले तो अब तो लोगों से हाथ मिलाने में डर लगता है। बहुत सारे लोगों से मैं नमस्ते ही कर लेता हूँ, उससे हाथ मिलाने वाले मिलते भी कम है। तो लेकिन कई लोग मिलते हैं, जैसे पुराने मिल जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो हरे कृष्ण बहुत बहुत, क्योंकि लघु शंकर जाके हाथ नहीं धोते। एक जना कह रहा था कि मैंने कोई मेरे हाथ ही नहीं लगाए। मैंने कहा कितना इतना मतलब हाथ धोना चाहिए। शुद्धि बड़ी जरूरत की बहुत आवश्यक होती है। नहीं धोते, कई लोग टॉयलेट से जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं। जैसे वृंदावन वगैरह जाते हैं तो सुलभ शौचालय टाइप के बने होते हैं ना वहाँ पे। वो एक जगह जहाँ पे यमुना एक्सप्रेस पे, तो कई लोग आते हैं, निकल के आते हैं शौचालय से और बिना साबुन के हाथ धो लेते, साबुन तक नहीं लगाते और सीधा मुंह में कुल्ला कर लेते हैं। फिर मेरे को लगता है कुल्ले की क्या जरूरत थी। बहुत पहले हम समझते थे कि ये लोग देहाती लोगों को समझ नहीं होती, अब पता लगा शहरी लोगों को समझ नहीं होती। देहाती तो फिर भी समझदार होते हैं, वो मिट्टी से हाथ धोते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन अब पता नहीं, हम तो हमारे इधर के गांव में तो बहुत शुद्धि होती है। हमारे यहाँ तो किचन में भी कोई आदमी घुसता है तो पहले हाथ धो और फिर कोई चीज को छूना है, और जिस चीज को छू दिया वो चीज जूठी। अब इधर का हमें पता नहीं है अपरस वगैरह का, लेकिन ये बात है शुद्धि। एक ऋषि की कथा आती है, जिन्होंने कुछ खाया था उसके बाद आचमन नहीं किया, शायद उत्तम कृषि की है।
उनके गुरुदेव ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी थी, तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो गुरुजी की धर्म पत्नी थी, उनसे पूछा, तो गुरुजी की धर्म पत्नी ने कहा, ना बेटा तू क्या दे पाएगा। बोले नहीं, आप जो भी बोलोगे वो ला के दूंगा। अच्छा ला के दे सकता है तो कौन सी एक रानी थी, उसके कान में कुंडल है, वो कुंडल चाहिए। और ये उत्तम ऋषि रास्ते में इन्होंने कुछ खाया, उसके बाद आचमन नहीं किया। जब गए तो वो रानी इतनी पतिव्रता थी, वो इनको दिखी नहीं। पवित्र मनुष्य तक भी अपवित्र लोगों को नहीं दिखते। हिमालय में ऋषि मुनि वगैरह तपस्या करते हैं, हम लोगों को दिखते नहीं, अदृश्य रहते हैं हमारी आंखों से। हम लोग कहाँ आचमन शुद्धि वगैरह करते हैं। तो भगवान के दर्शनों के लिए थोड़ी शुद्धि की भी जरूरत होती है। क्या भगवान चाहे तो फिर अशुद्ध को भी दर्शन दे देते हैं। अगर आपका हृदय शुद्ध हो गया, कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। कल मैंने आपको कहा था कि धन्ना जी के विषय में आपको सुनाऊंगा। उनका मन निर्मल हो गया था। इतने सीधे स्वभाव के थे, जाट के घर में जन्म हुआ। ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम हो गया। प्रेम हुआ कैसे? एक पंडित जी कथा कर रहे थे, भगवान बड़े भक्तवत्सल होते हैं और भगवान भक्तों के यहाँ कोई भी सेवा चाकरी करने के लिए तैयार रहते हैं। कालीचरण पंडित नाम का पंडित बोल रहा था, धन्ना सुन रहा था। धन्ना ने सोचा, ओहो ये जो भगवान है, इनको बुला लेते तो मेरा सारा घर का काम हो जाता। बिना नौकरी के, बिना पैसों के कौन काम करेगा। तो धन्ना भगवान को बुलाने के लिए सोचा कि मेरे को भी ऐसे ठाकुर जी जो भक्तों के यहाँ खूब काम करे, मुझे भी बड़ी जरूरत है। पंडित जी ने ठाकुर जी की बड़ी महिमा बताई कि इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर पुरुष तो कोई होता ही नहीं है जितने सुंदर भगवान है। ओहो, किशोरावस्था है, सुंदर कमल जैसे सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं, कानों में मकराकृति कुंडल है, ऐसा मयूर पिच्छ का मुकुट धारण करते हैं, हाथों में बाजूबंद है, सुंदर कंकण है, मुंदरियां अंगूठियां पहनी हुई है और नील श्याम रंग है, लाइट ब्लू कलर का, जैसे नील कमल होता है आसमानी। कुछ कुछ ठाकुर जी एकदम गोरे रंग के हैं, पर उनके अंदर जैसे वो ना गोरे में नीली परछाई आए, हल्की सी नीली परछाई, ऐसे ऐसे ठाकुर जी हैं और बड़े सुंदर। आंखों के जो कंज है वो अलग अलग रंग बदलते हैं, जैसे आजकल लड़के लेंस लगाते हैं, तो ठाकुर जी जिस जिस भाव में आते हैं उस हिसाब से होता है। और वैसे उनकी सुंदर नाक, तीखी नाक है, बिंब फल जैसे लाल लाल एकदम रक्तिम होठ, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। आंखें नाजुक सिकलियां, बातें मिश्री की डलियां, बातें मीठी मीठी है, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां, आँखें नाजुक सिकलियां, बातें मिश्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां, तेरी खातिर फरिश्ते
सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आए भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम मिलेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आए। ये क्या बताएं, ऐसा सुंदर रूप का वर्णन सुना और धन्ना के मन में जिज्ञासा हुई। पंडित जी को पकड़ लिया, पूजा कर रहे थे अपने कमरे में। कथा के बाद में धन्ना गया। धन्ना के घर में एक छिपकनी भैंस थी और एक बैल था। एक भैया अब धन्ना को काम के लिए कोई साथी चाहिए था। धन्ना ने कहा ठाकुर जी कोई काम पे लगाऊंगा, और गए पंडित जी से बोला मुझे ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी ने कहा अरे भैया, वो अपने ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे, हे ठाकुर। तो पंडित जी के गोल गोल ठाकुर जी थे, शालिग्राम जी। धन्ना को लगा सारे ठाकुर इसमें से निकल के आते हैं, ये गोल गोल बटिया। धन्ना ने कहा ये ठाकुर मुझे दे दो, या हाथ मुझे दे दो। ठाकुर ने कहा ये ठाकुर मुझे दे दो पंडित जी। अब पंडित जी ने सोचा ये निपट गंवार अज्जड़, इसको कैसे दे दूं। पर धन्ना पंडित जी, ये पूज्य पाद पारसनाथ सरस्वती जी के द्वारा प्रणीत है, उनके द्वारा लिखित, उसके हिसाब से सुना रहा हूं। भक्तमाल में दूसरे प्रकार से है, पर भक्तमाल में चरित्र आगे से है। तो उन्होंने, पंडित जी भांग घोटते थे, भांग छानते थे। तो पंडित जी ने वो होता ना बट्टा जिससे पीसते हैं चटनी, बड़ा बट्टा निकाला, भांग घोटते थे उससे। कहा देखो चौधरी, मैं पंडित, मेरे ठाकुर जी छोटे से, तुम चौधरी हो, तुम्हारे ठाकुर भी चौधरी होना चाहिए, बड़े ठाकुर जी लोग। धन्ना खुश हो गया, आ गया और भंग घुटने कोई ठाकुर जी समझ के बैठ गए। आगे क्या हुआ ये हम कल सुनेंगे, नहीं तो जल्दी सुनाऊंगा। और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, तो इसलिए चलती जा रही है गाड़ी आगे आगे, जिंदगी आगे आगे निकल रही है, समय निकल रहा है। कल आ रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। तो ठीक है, जय जय श्री राम।